देख लेंगी तो मेरे दिल को भी चैन मिल जाएगा। ठीक है, परंतु आप शोभा से बात नहीं कर सकते। काकी, हम अंदर आ जाए। हम आ गए हैं। काकी, हम शोभा हैं। क्या हम अंदर आ जाएं? अरे अरे, वो कब से तुझे पुकार रही है, उसे अंदर तो बुला। इतना स्नेह क्यों आ रहा है उस पर? वो इसी योग्य है। काकी, हम अंदर आ जाएं? वो पहले भी मेरे लिए एक हत्यारिन थी और अभी भी वही है। दंड महाराज ने उसे नहीं, हमें दंड दिया। जब भी मैं उसका चेहरा देखूंगी, मेरी ममता मुझे याद। कौन खाएगा? हमारी बेटी ममता। राजकुमारी जी, और ऐसे बीच में? चुपचाप खाना खाओ। रामरती, तुम इतनी निष्ठुर भी हो सकती हो? अरे भाई, दोपहर हो गई है, उसे कुछ खाने को दे दो। राजकुमारी है वो। होगी राजकुमारी, हम बिठा के उसकी पूजा नहीं करेंगे? सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ भी हो, वो महाराज दद्दा चालुक्य की भतीजी है और राजा किरीट चालुक्य की पुत्री है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे, समझी? जाओ, उसे भोजन दे दो। ऐसे क्या देख रही है? खा ले, उसके बाद झाड़ू मारना और बावड़ी से पानी भर के लाना, समझ गई? ये लीजिए आपकी मनपसंद खीर पूरी। बस रानी बा, हमारा पेट भर गया। अच्छा चलिए, ये आखिरी कॉल अपनी रानी बा का मन रखने के लिए।
का इतना दुस्साहस, हमारी पुत्री से दासियों जैसा काम करवाए, हमसे सहन नहीं होगा महाराज। महारानी रुक जाइए। महारानी, याद है आपने हमसे क्या कहा था? महारानी, महारानी रुक जाइए। अरे राजकुमारी की तरह मटक के मत चल। ये कोई महल नहीं और तू कहीं की राजकुमारी नहीं, समझी ना? फिक्र कर। क्या कहा आपने? दुस्साहस, हमारी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार। रानी बा, आप इन्हें डांटिए मत। इन्होंने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और अब भूल रही हैं कि हम एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक अपराधी हैं। सुन लिया आपने महारानी जी? ये केवल एक अपराधी जो मेरी पुत्री की हत्या का दंडित हो, और ये न्याय आपके पति महाराज दद्दा चालुक्य ने दिया। आप कृपा करके उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं। लेकिन आप क्षमा कर दीजिए हमें। ये सच है कि शोभा अपना दंड भोग रही है, परंतु कृपया आप उसे सम्मान के साथ रखिए। एक माँ अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती है। हमारी शोभा अब राजकुमारी नहीं रही, परंतु दासियों जैसा व्यवहार मत कीजिए। आपको ममता की दुहाई। ममता की दुहाई? आप क्या जानते माँ का दर्द होता है? माँ की पीड़ा होती क्या है? आप कैसे जानेंगी माँ? 9 महीना पेट में रखा था मैंने उसे, पेट काट कर खिलाया, संसार के हर दुख से बचा के रखा था मैंने उसे। संतान खोने का दर्द का आभास होने के लिए माँ बनना आवश्यक होता है महारानी जी। आप क्या जानते माँ की ममता होती है? जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा, उसी क्षण हम क्षमा कर देंगे इस हत्यारे जिसने मुझसे मेरी हस्ती खेलती बच्ची को छीन। देखा महाराज, हमारी शोभा के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या आपने सोचा था दंड देने समय कि उसके साथ ऐसा होगा? और जब रात को वो महल में वापस आएगी तो हमें भी उसके साथ दासियों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ना कोई दुख दर्द बांटने वाला, ना हाल चाल पूछने वाला। हमने तो शोभा में ही अपना संतान पा लिया था, पर अब तो वो भी हमसे छिन गई। महारानी, ये सब सोचने का कोई लाभ नहीं। हमारे जीवन में संतान प्राप्ति का सुख लिखा ही नहीं है। हमारे जैसा भागन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम भरूच को उसका उत्तराधिकारी दे पाई, ना ही शोभा को उसके साथ खेलने का साथी। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।
अरे सरला बहन, तुम यहाँ अचानक से? ये क्या? भाभी जी को 16 साल बाद पुत्र रत्न हुआ है। जिसकी दुनिया बांझ कहती थी, उसका कल्याण रुद्रभद्र ने कर दिया। हमारी रानी माता एक देवी है, सबको अपना समझती है, सबसे प्रेम करती है। हम रानी माँ जैसी बनना चाहते हैं। आप दोनों हमारे गौरी शंकर हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो क्यों नहीं करूंगी। महाराज, संतान प्राप्ति के लिए लोग हर उस चौखट पर सिर झुकाते हैं जहां से उन्हें कोई आशा होती है। जब तक शोभा हमारे पास थी, हमने कभी संतान के बारे में सोचा भी नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। परंतु अब तो आपने उसे भी हमसे दूर कर दिया। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपको छोड़कर पूरा सौराष्ट्र महंत रुद्रभद्र की अद्भुत शक्तियों पर आस्था रखता है। महारानी, महंत रुद्रभद्र एक पाखंडी धूर्त है। ऐसा आप केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में उनके प्रति गलत धारणा रखी हुई है। महारानी, सब जानते हैं रुद्रभद्र घृणित क्रियाकलापों में लिप्त रहता है। असंख्य बालिकों को, निर्दोष स्त्रियों को अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर उनके जीवन नष्ट कर चुका है। वो तो सर्वज्ञ प्रभु के आशीर्वाद से हमने भरूच को उसके प्रकोप से बचा रखा है, और ये सब जानने के बाद भी आप हट कर रही हैं। क्या हो गया आपको महारानी? संतान प्राप्ति में आप अंधी हो गई हैं। हाँ, हो गए हैं अंधे, हो गए हम अंधे। लोगों के व्यंग बाणों ने सीना छलनी कर दिया है हमारा। अब तो हमें इस महल के दर द्वार से भी बाज सुनाई देने लगा है। कब तक सुने, बताइए, कब तक सुने? तो आप क्या बताएंगे और आप क्या समझेंगे? आपको तो हमें केवल भरूच की महारानी गायत्री दिखाई देती है। कभी अपनी गायत्री का दुख, उसकी कुंडा दिखाई दी आपको? महारानी, आपको क्या लगता है मेरी संतान होने का दुख हमें नहीं, संतान की छवि के रूप में हम शोभा को देखते हैं। हम तो उसी को अपनी पुत्री मानते आए हैं। और महारानी, आप ही तो कहती थी कि भले दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु आप स्वयं को उसकी सौभाग्यशाली मां मान चुकी हैं। अच्छा महाराज, यदि हम आपसे ये कहें कि बच्चा हमें अपने लिए नहीं, शोभा के लिए चाहिए, तो आपका क्या उत्तर होगा? शोभा के लिए? हाँ। आपने तो अपनी आंखों में न्याय की पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको आपकी शोभा का अकेलापन नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु यदि हमारी अपनी संतान होती तो उसे शोभा से मिलने के लिए आपका न्याय नहीं रोक पाता महाराज। महारानी, हमने वही किया जो हमारे वश में था। सूर्यास्त पश्चात शोभा महल आ जाएगी। सूर्यास्त के पश्चात आएगी और देर सुबह निकल जाएगी, और जब महल के अंदर आएगी भी तो रहेगी दासियों के कक्ष में ना। कोई उससे मिल नहीं पाएगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएगी। नितांत अकेली
कैसे रहेगी वो, बताइए। रोज के न्यायाधीश ने हमारे साथ सभी को अपने न्याय में बांध दिया है, तो हमारी संतान न्याय से नहीं बंधी रहेगी। महारानी, हम आपकी बातों से सहमत हैं, परंतु संतान प्राप्ति के लिए हम रुद्रभद्र के आशीर्वाद की अनुमति कभी नहीं दे सकते। राज, महाराज, यदि आज्ञा हो तो आपसे कुछ चर्चा करनी है। कहिए आदिनाथ जी, किस विषय पर चर्चा करनी है आपको? कुमारी शोभा के बारे में। हाँ बोलिए, क्या बात है? महाराज, कुमारी शोभा को तो आपने दंड दे दिया, परंतु आप भी ये जानते हैं कि एक बार मोहम्मद गजनवी ने उस पर प्राणघातक आक्रमण किया है। हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचित किया है कि निकट भविष्य में ऐसी अनहोनी फिर हो सकती है। भगवान के क्या हो गया तुमसे? वो फिर आके चिल्लाएगी बेटी। अरे क्या हुआ? हाय हाय हाय, सारा चावल गिरा दिया। हमें क्षमा कीजिएगा काकी। क्षमा से भोजन मिल जाएगा? अब खाएंगे क्या हम लोग? महाराज ने भी कैसी विपदा हमारे गले डाली। मुंह क्या ताक रही? साफ कर। सुन, बावड़ी से पानी भर कर लाना, शीघ्र कर। हमें अपने लश्कर को छोटी छोटी टुकड़ियों में हिंदुस्तान की तरफ रवाना करना चाहिए और तब हम इत्मीनान से उनकी मंसूबाबंदी को समझ लेंगे और इस प्रकार आप दद्दा चालुक्य और उस लड़की शोभा से बदला ले सकते हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे पाक मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं? गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, आपको गलतफहमी हुई है। ये बंदा तो हमेशा आपका सच्चा हिमायती रहा। आखिर वो कौन सी वजह है जो आपको इतना परेशान कर रही है? सुल्तान, हमारे मुखबिरों ने खबर दी है कि हिंदुस्तान से हमारी फौजों की वापसी के बाद वहां के सारे राजा इकट्ठा हो गए हैं और सब एकजुट होकर आपके हमले का जवाब देने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये निहायत ही खतरनाक बात है। हमें सबसे पहले हिंदुस्तानियों के मंसूबों को समझ लेना जरूरी होगा।
हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए और तरीकों पर भी गौर करना होगा। तरीका है हुजूर, नाचीज की यह राय है, इतने बड़े लश्कर को हिंदुस्तान की तरफ कूच करने का हुक्म देना समझदारी नहीं होगी। बाबा हजरत, यानी हम शिकस्त तस्लीम कर लें? नहीं सुल्तान, हमें अपने लश्कर को छोटी छोटी टुकड़ियों में हिंदुस्तान की तरफ रवाना करना चाहिए और वहां जाकर हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें हमारे ऊपर शक हो, और तब हम इत्मीनान से उनकी मंसूबाबंदी को समझ लेंगे और उनको संभलने के पहले ही हम उन पे वार करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। और इस प्रकार आप दद्दा चालुक्य और उस लड़की शोभा से बदला ले सकते हैं।